तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही एनिमे एक्सपो एंड हुआ है और यहाँ पे एनिमे एक्सपो से बहुत सारी ऐसी एनिमे न्यूज़ थी जो हम लोग को नहीं मिली। बट जितने लोग भी सैड है वो लोग आज की वीडियो को देखने के बाद खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कमाल की न्यूज़ लेकर आया हूँ। और इसके साथ में काओरू हाना एनिमे के एल किस तरीके से नेटफ्लिक्स ने लगाए हैं उसके ऊपर भी आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का भी एपिसोड 4 आ चुका है, जिसके बारे में भी आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर वीडियो को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो वो आता है अपने एनिमे एक्सपो वाले टॉपिक को ही लेकर। और जैसे आप लोग पता होगा कि एनिमे एक्सपो जब से एंड हुआ है तब से यहाँ पे काफी सारे लोग खुश भी है और बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी है। जैसे बहुत सारे लोगों को जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का अपडेट चाहिए था, सोलो लेवलिंग सीजन 3 का अपडेट चाहिए था, और भी बहुत सारी एनिमे न्यूज थी जो हम लोगों को एनिमे एक्सपो से मिलनी चाहिए थी बट वो मिली नहीं। बट यहाँ पे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमे एक्सपो भले ही एंड हो गया हो बट यहाँ पे जंप फेस्टा का कमबैक वापस से होने वाला है। यहाँ पे जंप फेस्टा 2026 ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल हो चुका है दिसंबर 20 और 21 के लिए, जहाँ पे आप लोग पता होगा कि ये कितना बड़ा एनिमे कन्वेंशन होता है जिसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे एनिमे की न्यूज सुनने को मिलती है। एंड जंप फेस्टा 2026 के अंदर आप लोगों को बेसिकली वो एनिमे न्यूज सुनने को मिलेगी जिसमें हम लोग को उन एनिमेस के बारे में बताया जाएगा जो अगले साल यानी 2026 में आएंगे। एंड इसके अंदर तो मैं 100% श्योर होकर कहता हूँ कि हम लोगों को जुजुत्सु काइसन का अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। एंड सीजन 3 की जो एक्चुअल रिलीज डेट है वो हम लोगों को जरूर मिल जाएगी। साथ में कागुराबाची का जो एनिमे है उसकी अनाउंसमेंट भी इसके अंदर होगी, इसको लेकर मैं 100% श्योर हूँ। तो जितने भी एनिमे फैंस है वो लोग जंप फेस्टा का इंतजार करो। जंप फेस्टा इस बार का काफी ज्यादा क्रेजी जाने वाला है, जिस पर आप लोग जंप फेस्टा 2026 से कौन कौन सी एनिमे न्यूज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड यहाँ पे अब हम लोगों ने सबसे अच्छी न्यूज के बारे में बात कर लिया है, तो अब चलो हम लोग बात करते हैं कुछ मांगा अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे होरीमिया मांगा की जो क्रिएटर है वो यहाँ पे अपनी एक न्यू मांगा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल होगा कोई नो फोरू हेया, जो ऑफिशियली तौर पे 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। और इसके साथ ही में फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड, अगर आप लोग इसकी मांगा का वेट कर रहे थे, जो आप लोग पता होगा कि ये मांगा बहुत टाइम से ब्रेक पर थी बट अब जाकर इसकी मांगा का कमबैक होने वाला है, जहाँ पे ये मांगा अपने हाइटस से 23 जुलाई से वापस आएगी। बाकी इसका एनिमे हमें जनवरी 2026 में देखने मिलेगा। बट अब हम लोग बात करें एक वेबटून के बारे में या फिर यूं कहूँ मानवा के बारे में। और ये मानवा एक्चुअली में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जिसका नाम है विंड ब्रेकर। एंड ऑलमोस्ट इसके अंदर 500 चैप्टर हमें देखने मिले, जो देखा जाए तो काफी ज्यादा ही चैप्टर है। बट इतने सारे चैप्टर रिलीज होने के बाद एंड इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली विंड ब्रेकर के मानवा को, बट स्टिल अभी क्या न्यूज निकल कर आ रही है कि जो इसकी मानवा है वो ऑफिशियली तौर पे कैंसिल हो चुकी है। और बेसिकली जो इसके ऑथर है वो यहाँ पे दूसरे के मांगा और मानवा से आर्ट स्टाइल को कॉपी कर रहे थे। एंड कुछ पैनल को तो इन्होंने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया अपनी मानवा में, जिसपे बुरा लगा कि विंड ब्रेकर के मानवा आर्टिस्ट ऐसा बुरा काम कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं उस विंड ब्रेकर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका आप लोग एनिमे देख रहे हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेबटून वाले विंड ब्रेकर के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसका नाम सुनकर मिसकंसेप्शन होने लगता है। तो यहाँ पे आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस अपडेट को लेकर वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने माई हीरो अकेडेमिया को लेकर। एंड यहाँ पे माई हीरो अकेडेमिया के जितने फैंस है वो लोग यहाँ पे अब तैयार हो जाओ, क्योंकि फाइनल सीजन का जो न्यू अपडेट होने वाला है वो हम लोग को नेक्स्ट वीक वीकली शोनेन जंप इशू के अंदर सुनने को मिलेगा। मतलब 17 तारीख को आप लोग को सीजन 8 को लेकर कुछ न्यू अपडेट मिलेगा। और वैसे तो ये सीरीज अक्टूबर 2025 में आने वाली है, सो मोस्ट लाइकली हम लोग को इसका न्यू की विजुअल देखने मिलेगा या फिर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जो अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मैं आप लोग बता ही दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसी के साथ अब हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स को कंटिन्यू रखे। जैसे यहाँ पे एक न्यू साइंस फिक्शन एनिमे जिसका नाम है फेथ रिवाइंडर, तो ये भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जिसको यहाँ पे एनिमेट करेगा खुद बोन्स फिल्म। और इसके अलावा यहाँ पे एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी वाइफ, जो एक काफी ज्यादा यूनिक एनिमे था। और यहाँ पे ये एनिमे हमें इस साल देखने को मिलने वाला था, बट कुछ प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से इस एनिमे को अब अगले साल रिलीज किया जाएगा। मतलब एक तरह से इसको डिले कर दिया गया है। एंड अब इसके ऑफिशियल टीजर के साथ कंफर्म कर दिया गया है कि इस एनिमे को 2026 के लिए शेड्यूल किया गया है, जिसका मतलब आप लोग को इस एनिमे के लिए अभी 1 साल का इंतजार करना होगा। और अगर आप लोग 1 साल का इंतजार नहीं कर सकते हो तो आप लोग काइजू नंबर 8 का एनिमे देख लेना, क्योंकि काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 होने वाला है उसका भी न्यू ट्रेलर हमें देखने मिला है, जहाँ पे जो इसकी एंडिंग सॉन्ग होगी उसको वन रिपब्लिक संभालेंगे, जिन्होंने शायद सीजन 1 के अंदर भी ओपनिंग सॉन्ग को परफॉर्म किया था। और अब यहाँ पे वही इसकी एंडिंग थीम सॉन्ग को भी परफॉर्म करेंगे, जो सुनने में तो काफी सही लग रहा है। बाकी काइजू नंबर 8 का सीजन 2 का जो ट्रेलर है वो यहाँ पे काफी सही लग रहा है देखने में। और हालांकि अब काइजू नंबर 8 का सीजन 2 का जो न्यू एपिसोड होगा वो हम लोगों को 19 जुलाई से देखने मिलेगा, जिसके लिए आप लोग डेफिनेटली एक्साइटेड हो सकते हो। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेटफ्लिक्स के बारे में, क्योंकि नेटफ्लिक्स को लेकर भी कुछ एनिमे अपडेट्स निकल कर आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो जो डान दान का एनिमे है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 10 टीवी शोज में रैंक कर रहा है। एंड डान दान ये काम वर्ल्ड वाइड कर रहा है, जिससे पता चलता है कि डान दान को काफी सारे लोग ही देख रहे हैं। अब वैसे आप लोग डान दान का सीजन 2 देख रहे हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड इसके साथ ही में नेटफ्लिक्स के हम लोग नेक्स्ट वीक एनिमे के बारे में बात करें जो आता है
साकामोटो डेज का पार्ट 2 एंड साकामोटो डेज पार्ट 2 का भी हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला है, जहाँ पे जिसका पार्ट 2 या फिर यूं कहूँ जो कोर 2 होने वाला है वो हम लोगों को 14 जुलाई से तो देखने मिलेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। बट 14 जुलाई को आप लोगों को इसके दो एपिसोड देखने मिलेंगे, मतलब बैक टू बैक 2 न्यू एपिसोड, जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करना। और इसी के साथ में अब हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स के मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में, जो आता है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जिसकी हाइप को किस तरीके से नेटफ्लिक्स ने बर्बाद किया है वो तो हम सभी लोग जानते हैं। जैसे एशिया में जितने भी लोग हैं वो उनके लिए तो अच्छी न्यूज है कि ये एनिमे आज से स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेटफ्लिक्स के ऊपर आज के दिन इसका एपिसोड 1 आ जाएगा, जिसपे देखा जाए तो एपिसोड 2 पायरेटेड साइट्स के ऊपर अभी से ही स्ट्रीम हो रहा है। एंड एशिया के अंदर नेटफ्लिक्स वाले इसको एपिसोड 1 से आज रिलीज करेंगे, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका वेट करेगा। एपिसोड 2 आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे एशिया वाले तो फिर भी लकी है कि उनको जुलाई से ये एनिमे देखने मिल गया, बट एशिया के जो बाहर के रीजन है जैसे यूएस, कनाडा, यूरोप, यहाँ पे ये सारी जगहों पे नेटफ्लिक्स वाले इस एनिमे को 7 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। बट हम लोगों को लगा था कि इसके सारे एपिसोड को वो लोग एक साथ दिखाएंगे बाहर के देशों में, बट ऐसा नहीं है। वो लोग 7 सितंबर से इस एनिमे को तो लाएंगे, बट यहाँ पे वीकली बेसिस पर लाएंगे। मतलब यूएस के अंदर ये 7 सितंबर से तो एनिमे आएगा, बट इसको वीकली बेसिस पे दिखाया जाएगा। मतलब 7 सितंबर से ये लोग एक एक करके दिखाएंगे इसके एपिसोड को, जिसपे ऑडियंस का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो चुका है। और जो इंग्लिश डब होगा इसका वो भी हम लोगों को वीकली बेसिस पे 7 सितंबर से देखने मिलेगा, जिस पर आप लोग समझ सकते हो कि नेटफ्लिक्स को यहाँ पे कितना ज्यादा हिट मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स का यहाँ पे कोई वेट करेगा। इवन मैं खुद भी ये वीडियो डालने के बाद एपिसोड 2 को देखने जाऊंगा। तो मेरी मानो तो आप लोग भी नेटफ्लिक्स का वेट मत करना। नेटफ्लिक्स का वेट यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो शायद इस एनिमे को हम लोग अगले जन्म में ही देख पाए। बट एनीवेज, अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, जिसका एपिसोड 4 फाइनली ड्रॉप हो चुका है। एंड आप लोगों ने इसका एपिसोड 4 देखा या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जो ऑडियंस हमेशा करते रहती थी। स्पेशली पेसिंग को लेकर सबसे ज्यादा इशू रहता था, जिसपे मानना पड़ेगा कि जो एपिसोड 4 है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि इसके अंदर सभी इश्यूज को सॉल्व कर दिया गया। एंड मेरे कहने मतलब ये है कि जो पेसिंग की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, जहाँ पे इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को क्लाइन और उसकी फैमिली के काफी सारे स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट्स देखने मिले। और इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, उसकी यहाँ पे गारंटी है। और ऊपर से जो लास्ट वाला सीन था जिसके अंदर हम लोग को दिखाया जाता है कैसे क्लाइन जो है वो अपनी बहन को बचाता है, तो वो छोटी सी फाइट के जो सीन्स थे वो काफी ज्यादा ही अच्छे एनिमेटेड थे। और मैं अभी भी प्राउड होकर कहता हूँ कि मैंने इससे अच्छी एनिमेशन अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है इसकी एनिमेशन बिल्कुल रियलिस्टिक है, ऊपर से इसकी पेसिंग भी सही हो गई और जो ओएसटी था वो भी यहाँ पे परफेक्ट था। तो यहाँ पे सभी चीजें अच्छी थी एपिसोड 4 के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड मेरे नजर में ये वाला जो एपिसोड था वो LOTM का अभी तक का बेस्ट एपिसोड है। इस पर आप लोग क्या ओपिनियन इस एपिसोड को लेकर, आप लोग इस एपिसोड को कितना रेट करोगे वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।